यहाँ से एक मंदिर नहीं चला सकते महाराज। यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था, यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था ना, यहाँ कोई क्रिश्चियन ईसाई नहीं था, सब आरएसएस के लोग, सब पक्के हिंदू, एक सारे राष्ट्रवादी बताते हैं, कट्टर राष्ट्रवादी कट्टर हिंदू मिलके एक मंदिर नहीं चला पाए। तुम घंटा देश चला लोगे? ये पूरा फर्जी जो देश में रोज नैरेटिव फैलाते रहते हो। आरएसएस वाले लूट लिए पूरा मंदिर। तो आरएसएस का तो पुराना काम है भाई, अंग्रेजों के टाइम से लेके आज तक उनका तो जुगाड़ वही चलता है, लूट पे। अच्छा, और लूट मांगेंगे चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और किस पे चल रहे हैं? तो ये इनका तो पुराना काम है, वो तो अलग बात है। खाली झोला लेके आए, भर के झोला ले जाएंगे। देखिए आरएसएस कहाँ जाएंगे? हाँ अच्छा बताइए, आरएसएस वाले वहाँ जाके से जो साधु संत, जो भैया बोले कि साधु संत हैं, इनको क्या जरूरत है? जैसे बाबा को इस समय सबसे ज्यादा पैसा गोरखपुर मठ में है, लेकिन राम मंदिर बनी तो राम मंदिर सेंट्रल के प्रभाव से उससे बनी, तो ये राम मंदिर का जो हिस्सा ज्यादा वहाँ जा रहा था। इसमें जो चोरी उजागर करने में योगी जी का बहुत बड़ा हाथ है। योगी जी भी जान रहे थे कि ये जो सेंट्रल से चिपकाए गए हैं यहाँ पे, इनको भी हटाना बहुत। यहाँ मैं रोकूंगा, अगर योगी जी का हाथ होता चोरी उजागर करने में तो योगी जी पहले मना नहीं करते, कुछ नहीं हुआ। योगी जी ने योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा कि कुछ नहीं हुआ, भगवान राम का नाम को बदनाम किया जा रहा है। फिर जब समाजवादी पार्टी ने लगातार कहा और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उन्होंने कहा, तब जाकर योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बैठाई। उसके पहले योगी आदित्यनाथ की इंटेलिजेंस और मोदी जी की इंटेलिजेंस क्या घास छील रही थी, भांग खा के सो गई थी। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखा, बीजेपी हिंदू जगाने आई थी और अब हिंदू जागने लगा है, और अब लोग अच्छे से समझ चुके हैं जो लोग एक मंदिर को सही से नहीं चला पाए हैं, क्या वो लोग देश को सही चला रहे होंगे? जरा आप विचार कीजिए, देश में कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे होंगे जो अभी तक जनता के सामने नहीं आए हैं। ट्रस्ट में बैठे लोग जो अपने आप को कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदुत्ववादी कहते हैं, उन लोगों ने ही मंदिर में चोरी की है। अब आप जरा सोचिए, ट्रस्ट में तो कोई मुसलमान नहीं था, इस पूरे मामले में कोई भी मुस्लिम एंगल नहीं था, यहाँ पर सभी हिंदू संगठन खामोश है, हिंदू संगठन के लोग इस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और अगर यही मामला किसी और एंगल में होता, तो अगर इसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति होता तो सारा ठीकरा उसके सिर फोड़ दिया जाता। और अब बीजेपी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ट्रस्ट में किसी और समुदाय का कोई भी व्यक्ति नहीं था, सभी अपने आप को कट्टर सनातनी कहने वालों ने ही वहां पर चोरी की है। अब लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब इनका हिंदुत्व के नाम पर झूठा एजेंडा लोगों के सामने आ चुका है। अब लोग धीरे धीरे ही सही, लेकिन समझ चुके हैं, ये लोग केवल हिंदुत्व के नाम पर अपनी जेब भरने में लगे हैं। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोग गुस्साए हुए हैं, किसी की गाड़ी स्टॉल कर रही है, उनकी इंजन जाम हो रहा है, माइलेज कम हो गई, दिक्कतें आनी शुरू हो गई, पर सरकार फायदे गिना रही है। सरकार कह रही है कुछ है ही नहीं, और इथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा? इथेनॉल तो 60 से 65 रुपए प्रति लीटर। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं E20 पेट्रोल से कोई नुकसान नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। देखिए, गडकरी जी के बयान के बगल में लोग अपनी गाड़ियों की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, इंजन जाम हो रहा है, माइलेज काफी घट गया है, E20 का स्टिकर गाड़ियों पर लगा है, लेकिन पेट्रोल पंप पर भरवाने के बाद परफॉर्मेंस गिर रही है। सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को पर्यावरण के लिए अच्छा बता रही है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिक परेशान हैं। माइलेज 4 से 20% तक कम हो रहा है और इंजन की उम्र भी तेजी से घट रही है। गडकरी जी, अगर E20 इतना सुरक्षित है तो इन लाखों शिकायतों का जवाब क्यों नहीं? लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, जेब ढीली हो रही है, इसलिए हम पूछते हैं, कितना झूठ बोलेंगे मंत्री जी? E20 पर सच्चाई जनता को जानने का अधिकार है। जागरूक रहिए, आवाज उठाइए। और एथेनॉल को लेकर लोगों की सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वीडियो पर एक सी यूजर ने लिखा, गडकरी जी की तो कुर्सी खतरे में है, इसलिए जितना झूठ बोलना है बोलते रहिए, ताकि कि ऊपर बैठे मेकर खुश रहे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। आपको रोड की कोई कंप्लेंट ही नहीं आएगी, क्वालिटी में हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड में आगे जाएंगे। कितना अच्छा काम हुआ। दोस्तों, मोदी सरकार लगातार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिका जैसी सड़कों के निर्माण का दावा करती रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो और संसद में उठ रहे सवाल इन दावों पर बहस छेड़ रहे हैं। संसद में विपक्ष के सांसद सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर देश में विश्वस्तरीय हाईवे बन रहे हैं तो कई जगह सड़कों की ऐसी हालत क्यों दिखाई दे रही है? जरा इन तस्वीरों को देखिए। कई जगह हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे, टूटी हुई सड़कें, गहरी दरारें और बारिश के पानी से भरे खतरनाक हिस्से नजर आ रहे हैं। इन दृश्यों में वाहन फंसते हुए दिखाई देते
हैं और स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि कहीं निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल है, कहीं रखरखाव में कमी दिखाई देती है और कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित एजेंसियों का पक्ष जानना भी उतना ही जरूरी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई यूजर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पुराने बयानों के साथ मौजूदा सड़कों की तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं। उनका सवाल है, अगर लक्ष्य अमेरिका जैसी सड़कें बनाना है तो जमीन पर ऐसी तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? अब लोगों की उम्मीद सिर्फ बड़े बड़े दावों या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। जनता चाहती है कि सड़कें मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित हों ताकि सफर आसान होने के साथ साथ लोगों की जान भी सुरक्षित रहे। आखिरकार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा और भरोसे का भी सवाल है। ऐसे में जहां भी कमियां हैं उन्हें दूर करना और जवाबदेही तय करना किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दोस्तों, इन वायरल खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।